नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। आज के इस लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जाने की संभावना बनती है इस बार 2025 के एग्जाम में। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं। फटाफट से आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि आज के इस लेक्चर्स को हम स्टार्ट कर सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करते हैं आज के इस लेक्चर्स को स्टार्ट। आपसे जो पूछा जा रहा है साथियों, यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य, यहाँ पे उत्पाद जो है उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट का काम करता है तो उसे कहते हैं। तो कैटालिस्ट का जब काम करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्व उत्प्रेरक कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा और उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी का राइट आ रहा है और बिल्कुल आना भी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों आपसे कि अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। तो अमोनिया जो है याद रखिएगा उत्पादक के हैबर विधि के बारे में आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा। क्लास 12th में हैबर विधि की पूरी संरचना बताई जाती है, उसकी प्रक्रिया बताई जाती है। तो हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में जो होता है ये मोलिबेडियम कार्य करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? मोलिबेडम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मोलिबेडम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया है की हैबर विधि में आयन Fe उत्प्रेरक के निरोधक का कार्य करता है। निरोधक कहने का मतलब कि एंटी कैटालिस्ट का कार्य करता है, आपको बताना है। तो CO याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होता है? तो उत्तम सिद्ध होता है किस प्रकार के उत्प्रेरक? तो ये संक्रमण तत्व याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है ये कैटालिस्ट का कार्य करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? तो याद रखिएगा उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकता से संयोग करके, जो सतह है उसके मुक्त संयोजकता से संयोग कर लेता है और वो कार्य करता है। अगला है 6 नंबर सवाल कि सर धनात्मक उत्प्रेरक जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं वो है प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभिक्रिया की वेग को अपरिवर्तित करता है क्या? ऐसा भी नहीं है, यानी अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक यानी पीटी कैटालिस्ट के लिए कौन सा पदार्थ विष करता है? तो याद रखिएगा ये आर्सेनिक सल्फाइड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्धक कार्य करता है। वर्धक जो है ये कार्य करता है तो ये किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक के सतह अधिक असम बनाकर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने साथियों पूछा जो जा रहा है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो तेल के जो हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है वो निकेल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज को साथियों एल्कोहल में परिवर्तित जाइमस करता है, याद रखिएगा। जाइमस इसका नाम ही है, जाइमस। और ये जो है साथियों एल्कोहल को, सॉरी, एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके बिहार डीएलएड टेस्ट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो क्यूप्रिक क्लोराइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि सर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो ये प्लेटिनियम चूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो ये ऑक्सीजन जो है क्या है? दहन पोषक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 की साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्न प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंध कमल। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का बताना है जवाब, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है ये क्या है साथियों? सर्वोत्तम क्या है? ईंधन है।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है, उत्प्रेरक जो है समांग उत्प्रेरक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 18 नंबर सवाल है कि सर ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी नेगेटिव कैटालिस्ट हुआ है जो क्या करता है, अभिक्रिया की वेग को कम कर देता है। ये नेगेटिव क्या है, कैटालिस्ट है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 सर उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग को क्या करता है, परिवर्तित करता है। क्या करता है साथियों, परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग को परिवर्तित कर देता है। या तो पॉजिटिव कैटालिस्ट होगा तो बढ़ा देगा, निगेटिव होगा तो घटा देगा। तो वो कैटालिस्ट किस प्रकार का है उस पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन जो है ये क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो अग्निशमन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब बताना है कि अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है, तो ये प्राकृतिक गैस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, साथियों उत्प्रेरक की खोज जो है ये बर्जिलियस ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और इसको आप जरूर याद रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सर जब विकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है, विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महायान बौद्धिक पथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुध है, तो मैत्रेयी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल है कि सर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है, तो केरल हाईकोर्ट करता है। इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है, तो 69वां संशोधन, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके डीएलएड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा वेटेज रखता है ये प्रश्न, सर सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत का विभाग है, तो ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत का विभाग है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन कि सर उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है ये केवल आप राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरा कोई भी नियम नहीं है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा जो आपसे है ये पूछा गया है, तो ये लद्दाख की लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। राज्यपाल को अगर कार्यकाल से हटाना है तो उपराष्ट्रपति का कार्य है कि आप उसे हटा सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, तो कानून द्वारा संसद जो है ये बदल सकता है, लेकिन वो भी कानून का भागीदारी बनेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है, तो 330 यहाँ पे अनुच्छेद है, इसको आप पढ़ेंगे। इसमें जो है सारी व्यवस्थाएं दी गई है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, काफी फेमस क्वेश्चन है और ये 7 दिसंबर। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है, तो साथियों ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है, तो ये 20 लाख, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो फारसी जो है 8वीं अनुसूची में नहीं है, संस्कृत, नेपाली और कश्मीरी है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्ययन कौन होता है, तो ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है, आप इसे याद रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सर AFSPA पहली बार कहां लगाया गया, तो ये पूर्वोत्तर राज्य में लगाया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है, तो ये अल्पसंख्यक के लिए है, आप इसे याद रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होता है साथियों। 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समिति का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो ये 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो ये जो है 22 भाषाएं।
46 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उठाया गया है। 47 है कि निम्नलिखित में से किस शब्दों का भारत के संविधान से कोई भी जिक्र नहीं है? तो बजट। अगला है 48 नंबर, इसका जवाब आप बताने का प्रयास करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जानी जाती है? पंचवटी के नाम से जानी जाती है। 49 नंबर की सुप्रीम कोर्ट के सर्किट बेंच कहाँ है? तो ये जो है इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट होगा। मतदाता निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? तो ये गोवा में लागू किया गया। तो 50 क्वेश्चन जो कि आपके बिहार डीएलएड के लिए काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आया तो अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में अगले सिलेबस के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।